चलिए, तो हमने InDesign के लास्ट पार्ट में देखा था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल कैसे यूज करते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी यहां पे मैं आ गया इस पैराग्राफ पे और सपोज इस पैराग्राफ को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, राइट। यहां पे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखो ये पैराग्राफ में है, सो मैंने आपको ये अलाइनमेंट बता दिया, आपको इंडेंट बता दिया, आपको ड्रॉप कैप बता दिया। अभी यहां पे कुछ चीजें ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उसके पहले यहां पे एक चीज और समझिए, दैट इज अ कॉलम। आपने देखा होगा बहुत सारा कॉलम यूज करते हैं पेपर में और बुक्स वगैरह में भी कॉलम यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको कॉलम यूज करना है तो सपोज मान लो इस पैराग्राफ पे मुझे कॉलम यूज करना है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहां पे कॉलम का ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है, यानी कि ये अभी सिंगल कॉलम है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो ये देखिए पूरा जो आपका ये था, ये आपके 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, पूरी की पूरी चीज, यानी कि ये जो दोनों चीज था, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने ऐसे कर दिया 3, तो देखिए ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अब क्वेश्चन यहां पे एक आता है, ओके चलिए मैं बताता हूं उसको भी। पहले कन्वर्ट हो गया हमारा ये अभी 3 कॉलम में। अभी इसके बीच की जो स्पेस है ना, इसको गटर बोलते हैं। तो इसे अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहां से इसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये जो इन 2 कॉलम्स के बीच में कितने स्पेस चाहिए वो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। जनरली ये 0.125 रहता है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका स्पेस रहता है। अभी मैं यहां से व्यू ओवर प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूं एंड दिस इज द जनरल सेटिंग। तो ये हो गया आपका कॉलम। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मैंने यहां पे सिलेक्ट तो नहीं किया, मैंने जिसको सिलेक्ट किया वो तो कॉलम में हुआ नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे इसको कॉलम में डालना था, लेकिन मैंने जैसे ही कॉलम पे क्लिक किया ये पूरे को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ इसको कॉलम में डालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसे कर लीजिए कट कर लिया। कट करने के बाद आप यहां पे एक स्पेस बनाएंगे और यहां पे एक नया जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आप यहां पे ऐसे क्रिएट करेंगे, राइट। यहां पे इसको सेट कर लेंगे और इसके अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और पेस्ट कर लेता हूं। इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा या सिलेक्ट नहीं भी करूंगा, इसे ओवरऑल सिलेक्ट करूंगा और यहां पे जाऊंगा, मैं कॉलम कर दूंगा। तो देखियो ये आपके कुछ इस तरीके के कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली, राइट। समझ में आ गया अभी कि आपको इसको कैसे कॉलम में कन्वर्ट करना, अगर आप पर्टिकुलर किसी पोर्शन का चाहते हैं तब। अभी सपोज मान लो हम आते हैं यहां पे, अभी हम यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके जो यहां पे ये है, जैसे ये 2 लाइन के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। ये जो 2 लाइन है ना, ये सारे लाइंस के बीच में थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मुझे। तो आप इस पैनल में एंड में आइए और यहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी और यहां पे आकर आप इसके स्पेस को ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये देखो, आप स्पेस को बढ़ा सकते हो और स्पेस को यहां से आप कम भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप यहां से इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। सो कॉलम जनरली हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। अगर पूरी डॉक्यूमेंट में यूज करनी है, आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से ऐसे कॉलम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे के पूरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको कॉलम में कन्वर्ट करनी है तो सिंपली आप यहां से कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अभी मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं, आ जाता हूं यहां पे, और ये स्पेस जो है, इस स्पेस को आप फिलहाल के लिए डिलीट कर दीजिए क्योंकि इस स्पेस की आपको जरूरत नहीं है, तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। ऐसे कॉलम 2, 3, 4, 5 जितने भी कॉलम्स आपको बनाने हैं आप यहां पे बना सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो मैंने आपको इंडेंट भी समझा दिया, मैंने आपको ये कॉलम भी समझा दिया कि कॉलम आपको कैसे काम करेगा। अगर आपको पैराग्राफ में अगर आपको अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल A, और आप यहां पे जाएंगे और यहां से जाके आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई आप आर्टिकल लिख रहे हो, कोई मैगजीन्स के लिए लिख रहे हो कंप्यूटर में, तो ये बहुत ही बढ़िया साधन है
आपके काम करने के लिए। और यहां पे आकर आप देखेंगे तो आपको वो ही टेक्स्ट टूल में जो मिल रहा था कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, सेम चीज आपको यहां पे भी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसका जो भी यहां पे हमें करना है वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब सपोज मान लो कि ये वाला जो पैराग्राफ है मेरा थोड़ा इसको हाईलाइट करना है, तो वी कैन ऐड बॉर्डर, वी कैन ऐड बॉर्डर, वी कैन ऐड शेडिंग। तो देखिए इसका शेडिंग भी यहां पे ऐड हो गया है, इसके पीछे एक शेड आ जाएगा। ये देखो, अगर मान लो कि मुझे दिखाना है कि ये मेरा जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है और इसकी बहुत जरूरी है, तो आप इसको यहां पे ऐसे सिलेक्ट करके आप इसमें बॉर्डर और शेडिंग जैसे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। यहां पे ये बेसिक का कुछ दिया हुआ है, शेडिंग में आप जाओ, यहां पे बेसिक दिया हुआ है, अगर कोई कलर आप करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ये देखिए, तो जो भी कलर आप डालेंगे यहां पे वो कलर आ जाएगा। आप अगर बॉर्डर का भी अगर कलर आप चेंज करेंगे यहां से, तो आपके बॉर्डर का भी कलर आ जाएगा, जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर यहां पे बॉर्डर में आपको मिल जाएगा। और यहां से आप इसके स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। ये टेक्स्ट का स्ट्रोक है बाय द वे, अभी मैंने टेक्स्ट का स्ट्रोक सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से कुछ ये बॉर्डर काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए क्लियर है। तो अगर कोई भी पोर्शन को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो किसी भी रीजन से, तो आप यहां पे आके आप इसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको यहां पे बताता हूं कि अगर सपोज मान लो अभी ये आप देख रहे हो कि यहां पे इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट हैं, तो अभी अगर मान लो उस टेक्स्ट को कैसे लाएंगे दूसरे पेज में, तो आपको क्या करना है कि आप दूसरे पेज पे जाइए और एक टेक्स्ट टूल ऐसे क्रिएट कर लीजिए। ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लीजिए एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, जस्ट क्लिक। यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके साथ आ गया, और यहां पे लाके इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने छोड़ा देखिए उसके बाकी की चीजें, और यहां पे प्लस जो था वो हट गया और बाकी की चीजें यहां पे ट्रांसफर हो गई। अब फायदे वाली बात यह है कि अब अगर आप यहां पे कोई भी चीज यूज करेंगे, अगर इसके अंदर मैं कुछ भी कंट्रोल वी करूं, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे शिफ्ट हो जाता है। ये है फायदा इनडिजाइन का। कैसे करते हैं ये चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप देखेंगे तो यहां पे रेड साइन है, इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो कि दिख नहीं रहे, उन्हें मुझे दूसरे जगह शिफ्ट करना है। तो जस्ट इस प्लस पे क्लिक कीजिए, आपके हाथ में वो रिमेनिंग टेक्स्ट आ जाएगा, और इस पेज में आकर जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, तो सारे के सारे टेक्स्ट जो भी उसके अंदर छुपे हुए थे वो सब यहां पे आ जाएगा। ओके, अब अगर आप यहां पे कुछ भी लिखते हो, सपोज मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, लाइक कंट्रोल वी किया, ये देखिए बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। और भी मैं अगर कर दूं कंट्रोल वी, आप देखो ये पूरी की पूरी चीज इसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ये है फायदा इनडिजाइन का। और यही रीजन भी है कि जिसकी वजह से हम इनडिजाइन को किसी भी बुक डिजाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमें सपोज मान लो कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनके कलर करने हैं, तो आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए यहां पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, और यहां पे आकर आप इसको कलर कर दीजिए, आपको जो भी कलर करना है। ठीक है, और यहां से भी मैं इसको भी कलर करना चाहता हूं, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको भी मैं यहां से ये कलर दे दूंगा। तो ये देखिए बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें यहां पे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल के अंदर में अगर हम आए और बात करें, तो यहां पे आपको कुछ और भी अलाइनमेंट आपको देखने को मिलता है। वो कब मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज मान लो कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहां पे आपने एक, ये ऑलरेडी इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए वो लेने नहीं दे रहा है, तो मैंने इसको छोटा कर लिया और मैं यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया क्रिएटिव अड्डा। मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, मैं टाइप में जाता हूं और कर लेता हूं इसको चेंज केस, लाइक टाइटल केस, और मैं यहां से चला जाता हूं, इसमें जो भी मुझे लेना है वो ले लेता हूं। मैं यहां से जो भी डिजाइन मुझे पसंद है मैंने ले लिया। मुझे साइज बड़ा करनी है, मैं साइज यहां से बड़ा कर लिया। ये देखिए कुछ ऐसे। अभी मैं चाहता हूं कि ये जो क्रिएटिव अड्डा है इस टेक्स्ट बॉक्स के बीचों बीच आ जाए। कोई टेंशन नहीं, आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहां
और उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, वो ये देखिए, आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे ना तो यहां पे सिर्फ बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट मिलेगा। बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे देखो आपको बॉक्स का अलाइनमेंट मिल रहा है, और यहां पे है अलाइन सेंटर, क्लिक कर दो। ये देखिए आपके ये बीचों बीच आ गया है। अब आसानी से आप इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे सीखेंगे।